अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में मैं अपने भिक्षुजनों को वंदन करती हूँ और हमारे प्रेसिडेंट सर, तो इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बंधुजन, सभी उपासक जन, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा सर ने बताया कि आज मेरा वही टॉपिक है, मैं उसी टॉपिक को अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं। इस पे मेरे पिछले 4 या 5 टॉपिक मैंने लिए हैं और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान आज बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है और बहुत विज्ञान की तरक्की का एक तरीके से हम अगर कहें कि ना आदि है ना अंत है, ये शुरू हुआ है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। जब तक मनुष्य खोज करता रहेगा, विज्ञान की तरक्की होती रहेगी या खोज होती ही रहेगी। तो इतनी तरक्की कर ली है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि, और ये खोज भी हो चुकी है कि ये जो हमारी धरती है और ये पृथ्वी है, इसका ये कैसे अस्तित्व में आई, इसका कैसे बल्कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि ये जो सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, आकाश गंगा, उल्का, मतलब कि ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र, तारे, जितने भी उल्का पिंड, आकाश गंगाएं और जो कुछ भी हैं, उनका कैसे वो अस्तित्व में आए हैं, उनका जीवन कितना कब अस्तित्व में आए, मतलब उनका ओरिजिनेशन कब हुआ है, उनका कितने समय तक का उनका पीरियड है और ये कब तक, मतलब कितने लाइट ईयर्स तक ये जीवित रहेंगे, कब खत्म हो जाएंगे, ये सारी गणनाएं भी आज हम विज्ञान के द्वारा इन सबको कर चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कब अस्तित्व में आई, किस तरीके से आई, किस ग्रह से टूट के आई, कहाँ से उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें भी हम जान चुके हैं। और नित्य नए जो हमारा वेब टेलीकास्ट है, जिसके द्वारा हम बहुत सी नई नई फोटोज धरती पे वो भेज रहा है अर्थ पर, जिसके द्वारा हम बहुत सी आज ये देख सकते हैं कि कितने आकाश गंगाएं और में कितने तारे कैसे कैसे वो जन्म ले रहे हैं, कि उनका फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, कि किस तरीके से उनकी जो गैसेस हैं और जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब चीजों को मिलाते हुए उनका एक किस फॉर्म में वो एक आकार ले रहे हैं, ये सारी चीजों की भी वो फोटो भेज रहा है वहां से। तो इससे ये साबित होता है कि ये सारी चीजें हम ये कह सकते हैं कि ये जो संसार है, इसका जो उदय है वो यकायक ही अचानक ही हो गया होगा, ऐसी बातें जो सोचना है। और ऐसे इस तरीके की जो बातें हैं, जो कुछ हम बहुत सी अपने चाहे इतिहास में देखें या फिर कुछ ग्रंथों में या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इस तरीके से लिख दिया गया है, तो जिसको हम आज भी सच मान रहे हैं कि हम पिछले किसी ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, कुछ जान के लिखा होगा। लेकिन जब जो चीज बातें जब आपके सामने नहीं थी, आपके सामने उसकी जानकारी नहीं आ पाई, तब तक तो मान लीजिए तो ठीक है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब आज आपके सामने सच्चाई उपस्थित हो गई है, सामने सच्चाई आ गई है, फिर भी उसी बात को मानते रहना, तो इस चीज को तो मैं कहूंगी कि ये आपका सिर्फ एक पूर्वाग्रह हो सकता है और कुछ भी नहीं, और वो भी ओनली मिथ, झूठा पूर्वाग्रह, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की बातों पर हम आज भी यकीन करते जा रहे हैं, जिससे कि और उससे हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस संसार का ना तो आदि है ना अंत है। बुद्धिज्म इस बात की पैरवी कभी नहीं करता है कि संसार में जो ये सूर्य, चांद, तारे, हवा, पानी, बरसात, दिन रात, इन सब का निर्माण जो है वो किसी देव, गॉड या यहाँ तक कहें कि बुद्ध ने ही किया होगा। ये बात भी बुद्धिज्म इस बात को अस्वीकार करता है। इस बात के लिए ना तो बुद्ध ने कभी कहा है और ना ही इस थ्योरी को बुद्धिज्म स्वीकार करता है। ऐसी कोई भी थ्योरी बुद्धिज्म में नहीं है। एक बुद्धिस्ट इस बात को कभी नहीं मानता है कि ये जो संसार का निर्माण है किसी के द्वारा, किसी कारण से अचानक ही, किसी मतलब
किसी के द्वारा अचानक या किसी कारण से कर दिया गया होगा, तो ऐसा बुद्धिज्म कभी नहीं मानता है इस बात को, बल्कि ये एक वैज्ञानिक तथ्य, इस वैज्ञानिक तथ्य को मानता है कि लाखों अरबों सालों में इस वर्ड का ये जो रूप है वो सामने आया है, और ये जो रूप है वो ना तो नित्य है, नित्य नहीं है, बल्कि ये ऐसा कभी हमेशा नहीं रहेगा। जबकि हम अगर हम बुद्धिज्म की बात लें या विज्ञान की बात लें, तो हर पल, हर समय, हर क्षण ये पृथ्वी के सब सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, आकाश, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, सब चीजें हर पल, हर सेकंड परिवर्तित हो रही हैं। तो इसका रूप आज कैसा है, कल कैसा होगा, कल कैसा था, उसमें हर चीज में डिफरेंस डिफरेंस ही रहेगा। और ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता है ऐसा डिफरेंस? हम जो सूर्य है, हम अपनी हमारी लाइफ कितनी है, एक मनुष्य की लाइफ ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा जीते हैं तो 100, 105 साल, 110 साल, इससे तो इतने वर्षों में तो इन बड़ी बड़े इतने विशाल ये प्लैनेट्स वगैरह हैं, इतने विशाल ये स्टार्स वगैरह हैं कि इनमें अगर इस पृथ्वी के समान भी अगर कोई अंतर, किसी तरीके का परिवर्तन होगा, तो वो हमको यहाँ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इनके इनसे जो हम यहाँ से देख रहे हैं, इन प्लैनेट्स को, स्टार्स को जो हम देख रहे हैं, वो हमसे इतना डिस्टेंस पर हैं कि उनका जो परिवर्तन आज हो गया है, तो वो हो सकता है हमें 100 साल बाद दिखाई देगा, 150 साल बाद वो जाकर के दिखाई देगा। तो इस वजह से भी हम इन चीजों को नहीं देख सकते हैं अपनी इस लाइफ में, कि इस किसी स्टार में या किसी प्लैनेट में या किसी ग्रह में, उपग्रह में कोई भी किसी तरीके का परिवर्तन हुआ है, या उसका आकार डिफरेंट में कोई परिवर्तन, या यहाँ तक हम ये भी नहीं, इसका भी हम पता नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि वो समाप्त हो गया है, क्योंकि उसकी वही है कि मतलब उसकी जो इमेज हम तक आने में कई कई साल, कई 100 साल, 150 साल, 200 साल, यहाँ तक कि लाखों साल भी लग जाते हैं उनकी इमेज हम तक पहुंचने में, कई लाइट ईयर्स लग जाते हैं। इस वजह से भी हम ये अंतर को नहीं देख पाते हैं, और इसी वजह से हम ये एक अपने अंदर ये धारणा बना लेते हैं कि ये नित्य हैं, ये हमेशा ही ऐसे ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये इस तरीके की हमारे अंदर ऐसी भावना बन जाती है इस वजह से। आज से हजारों साल बाद भी इसका जो रूप है आज से बहुत भिन्न होगा, और आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ये आज से बहुत भिन्न था, और हर पल ये बनता ही बिगड़ता रहता है। इस संसार का अस्तित्व में आना किसी भी तरीके का कोई धार्मिक इवेंट नहीं है, या किसी इस जो वर्ड है ये अस्तित्व में आया है, तो किसी धर्म की वजह से आया है, किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो संसार है, या वर्ड है, या नेचर है, इसको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि इस संसार में जो डेवलप्ड बीइंग्स, जिसको कि हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, क्योंकि जितनी भी स्पीसीज अर्थ पर, अभी तक तो हम किसी अदर प्लेनेट पर इस बात की रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि कहीं पर जीवन है, लेकिन अर्थ पे जो जीवन है उसमें जितनी भी स्पीसीज यहाँ पर रह रही हैं, सरवाइव कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें जो सबसे डेवलप्ड बीइंग है ह्यूमन बीइंग है। तो इस नेचर को इससे लेना देना नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो किस धर्म को बिलोंग करता है, किस एरिया में कौन से लोग किस धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, इससे इस नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग को अगर देखें हम, तो पाते हैं कि आदि मानव ने अपने जीवन की जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों के आधार पर ही, पहले किस तरीके से जो लोग जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि हिस्ट्री के भी अगर स्टूडेंट्स हैं, तो हम इस चीज को पढ़ते आए हैं कि आदि मानव ने अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे जैसे उसकी उसकी जो एक, क्योंकि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे एक खोजी सेंस है, ह्यूमन का नेचर है, तो उसी खोज के आधार, उसी के आधार पर आग, पहिए, कृषि और लोहे की खोज सबसे पहले मनुष्य ने की थी। यही सबसे पहली खोज थी, और यही सबसे प्राइम, जिसको हम कहें कि खोज थी, जिन्होंने बाकी खोजों का यही आधार आगे चल के बनी है।
तो क्योंकि जरूरत ही आविष्कार की जननी माना गया है, क्योंकि अगर जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हम किसी चीज को पाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो उसी आधार पर नित नए नए प्रयोग होते चले गए, नित नए नए प्रयोग के आधार पर खोजें होती रही और होती रहेंगी हमेशा ही। इन्हीं सब जरूरतों के आधार पर जब मानव ने, क्योंकि पहले मनुष्य आदि मानव जंगलों में रहता था, तो वो अलग अलग जब अपनी जरूरत के हिसाब से फिर उसने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, सुरक्षा को देखते हुए ग्रुप्स में, कबीलों में रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके कई कई हजारों हजार साल इसको अस्तित्व में आने में लगे कि वो ग्रुप्स फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, और फिर उन्हीं ग्रुप्स में या कबीलों में जब ये संख्या बढ़ती गई, वो विशाल होते गए, तब मनुष्य को, आदिमानव को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इन ग्रुप्स में, इन कबीलों में कुछ आचार विचार को संयमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियमों की उसको जरूरत हुई। और तो उसी पर फिर उसने कुछ नियम बनाए उन्हीं आचार विचारों को संयमित करने के लिए। और आगे चल के जो ये अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कबीलों में जिस हिसाब से उनके उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से जो आचार विचार बनाए थे, उन्हीं को फिर आगे चल के एक तरीके से उसको जो संज्ञानित करने का की जरूरत महसूस हुई, तो फिर उसको एक धर्म के रूप में ले लिया गया। और जिस किसी भी वहाँ के ग्रुप हेड ने जिस चीज को भी उसने रेगुलेट किया था, इन नियमों को, उसी के आधार पर उनका नॉमिनेट कर दिया गया, और ये रिलीजन इस तरीके से अस्तित्व में आते चले गए डिफरेंट 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 टाइम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से अगर हम सीधा सा, अगर हम इसका सीधी मतलब निकालें, तो मनुष्य ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ही इन धर्म और नियम, रीति रिवाज, इन सब चीजों का उसने निर्माण किया है। तो एक तरीके से हम देखें तो ये जो धर्म है, ये मानव जनित है, ना कि किसी चूंकि गॉड या इस तरीके की कोई भी क्रिएशन जो है वो इस अस्तित्व में है ही नहीं, तो उसके द्वारा या उसको, ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है कि फला चीज को किसी गॉड ने हमें बताया है या यहाँ पर भेजा है या कुछ इस तरीके की जो भी बातें हैं, बल्कि ये मनुष्य ने अपने ही द्वारा, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने स्वयं के द्वारा ही इसका निर्माण किया है। तो रिलीजन इज गवर्न बाय मैन, ना कि मैन इज गवर्न बाय रिलीजन। जबकि आज क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म ही गवर्न कर रहा है। हम उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ मतलब अपने जो कॉमन सेंसेस हैं, अपनी जो एक सोच है, अपनी जो एक विचार शक्ति है, उसको हमने जीरो कर दिया एक तरीके से। और जो कुछ भी किसी ने भी कह दिया, कुछ किसी ने किसी किसी मतलब रिलीजन के किसी टॉप मोस्ट ने इस चीज को अगर कह दिया, तो हम बिना सोचे समझे उसको ऐसे ही मान लेते हैं और उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जबकि ये चीजें कहीं ना कहीं हम देखें तो समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही हैं। और जो मनुष्य का डेवलपमेंट है, विकास है, जो कि वैचारिक हनन इस आधार पर होता चला जा रहा है, जो हमारे शायद भविष्य के लिए बहुत आगे चल के ये हमें कहीं ना कहीं परेशानी में भी डाल सकता है और डाल रहा है। तो बुद्ध के जो ने इस चीज को हमेशा ही डिनाई करके चले हैं, वो उन्होंने इस बात की कभी भी पैरवी नहीं की है कि किसी तरीके से धर्म जो है वो मनुष्य को गवर्न करता है या हमें किसी धर्म के पीछे जाना चाहिए। बुद्ध ने तो सीधे सीधे कहा कि मानो जानो तभी किसी चीज को फॉलो करो, और जब तक अपने तर्क शक्ति से, विचार शक्ति से उस चीज को सही न जानो, चाहे उसको बुद्ध ही क्यों ना कह रहे हो। कलाम सुत्ते में उन्होंने इतना क्लियरली इस चीज को क्लासिफाई किया है कि किसी भी चीज को चाहे बुद्ध ही क्यों ना कह रहे हो, उसको यूं ही मत मान लो जब तक कि वो आपकी विचार शक्ति, आपके तर्कशीलों पर खरा ना उतरता हो। तो बुद्ध की प्रज्ञा चक्षु से ये वर्ड और कुछ भी नहीं है, केवल एक संसार है जहां पर कि जन्म मृत्यु का चक्र चलायमान रहता है, हमेशा ही चलता रहता है। तो इस अगर कहें कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट है, उसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, और एक बुद्धिमान वॉइस मैन अपना स्वर्ग जो है वो स्वयं ही निर्मित करता है। उसी तरीके से एक मूर्ख इंसान जो होता है
वो अपना नरक स्वयं निर्मित करता है, करता रहेगा, और अभी भी, बाद में भी, यानी कि ये चक्र हमेशा ही यूं ही चलता रहेगा। तो हम कैसे कह दें कि कहीं पर किसी फला जगह पर स्वर्ग है या किसी फला जगह पर नर्क है? स्वर्ग और नर्क, इस संसार को तो भगवान ने इस 5 हाथ के लंबे शरीर में ही सब चीजों को बताया है कि आप अपने, जो आपके विचार हैं वही आपका स्वर्ग बनाते हैं, वही आपका नरक बनाते हैं। तो इस स्वर्ग और नरक के बारे में एक बुद्धिस्ट के विचार जो हैं, वो जो मत हैं, वो दूसरे लोगों से बहुत भिन्न है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जिस पर कि हम रहते हैं, ये लगभग गोलाकार है, और पूरी तरीके से वैज्ञानिक जो खोज हुई है उसके आधार पर ये पूरी तरीके से न तो गोलाकार है, न तो ओवल शेप में, बल्कि कहीं पर चपटी है, कहीं पर गोली शेप में। इस तरीके से ये इसका एक जो एक आकार है, वो कहीं गोल है, कहीं चपटा है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उसमें है, फेजेस में है। तो आकाश में अगर जब जो हम लोगों ने ये दिशाएं डिनोट कर रखी हैं कि आकाश में पूर्व पश्चिम का तो कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे आकाश को हम अपने चारों तरफ एक गोलीय शेप में ही पाते हैं। तो अपने सराउंडिंग इस गोलाकार, जो हमारे सराउंडिंग ये गोलाकार एक या कहें कि गोलाकार फेज है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार हमने दिशाओं में इसको विभक्त कर लिया है। और जब शुरू में जो एस्ट्रोनॉट्स इसकी खोज करते थे, तो वो और लोग जब नौका के द्वारा एक देश से दूसरे देश या विभिन्न विभिन्न जगहों पर अपनी जरूरत के हिसाब से जो यात्राएं आदि करते थे, तो वो दिशाओं को कैसे याद रखते थे, कैसे जानते थे? क्योंकि समुद्र में जब हम जाते हैं तो हमें तो कहीं पता ही नहीं चलता है कि कौन सी दिशा, कौन उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है। तो वो उसको अपनी सुविधा के लिए रात्रि में वो हिसाब से जो आकाश में उनको तारे दिखाई देते थे, उनके आधार पर ही वो दिशाओं को निर्धारित करते थे कि हम किस दिशा से आए हैं, किस दिशा में हमें जाना है, उस हिसाब से। और दिन में है तो सूर्य, चांद, इन चीजों के आधार पर वो अपनी दिशाओं को तय करते थे। और वास्तविकता भी यही है। तो उस तो इस हिसाब से हमने अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमारे सराउंडिंग गोलाकार है उसको हमने दिशाओं में विभक्त कर दिया है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इस तरीके से उसको हमने नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन यह मानना कि उक्त दिशा शुभ है या उक्त दिशा अशुभ है, ये मानना जो है, ये तो सिर्फ मनुष्य ही ऐसा पूर्वाग्रह अपने दिमाग में रख सकता है। बाकी तो इस संसार पर जितने भी जीव रहते हैं, उनका तो ऐसा कोई भी मानना नहीं है कि फला दिशा शुभ है या फला दिशा अशुभ है। कोई भी जो लिविंग बींग्स हैं, वो ये नहीं कहती हैं, ना तो वो जानती हैं, ना मानती हैं कि मुझे इस दिशा में सोना चाहिए, मुझे इस दिशा में नहीं बैठना चाहिए, मेरे घर का दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए, मुझे प्रवेश इस द्वार से करना चाहिए, इस दिशा से करना चाहिए। तो इस तरीके की जो ये सारी बातें हमारे माइंड में, इस तरीके की भावनाओं को हमने अपने माइंड में डेवलप कर रखा है। तो ये सारी चीजें अगर गहनता से हम देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, तो सभी दिशाएं जो हैं, क्योंकि हम पूरब दिशा को जो हम कहते हैं कि पूरब दिशा में है, वो सुबह जाकर के सूर्य के सामने होती है, वही दरवाजा रात को जाकर के आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो हम तो 365 दिन 24 घंटे जो है, हम कितनी स्पीड से हम घूम रहे हैं कि हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हम अपनी दिशाओं को कैसे मान लेते हैं कि हम इस समय पूरब दिशा में बैठे हैं, या हम उत्तर दिशा में बैठे हैं, या दक्षिण दिशा में बैठे हैं। मैं आज से, अभी से 10 मिनट पहले मैं जिस दिशा में थी, उस दिशा से पता नहीं कितना मैं घूम गई हूँ, लेकिन मुझे ये बात हमें इस महसूस नहीं हो पाती है। बस हम इस चीज को मतलब कि हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई भी चीज, क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, तो ये सारी दिशाएं भी घूम रही हैं। हम किसी एक दिशा में परमानेंटली ना तो बैठे रहते, मतलब कि हम किसी एक दिशा में ही नहीं रहते हैं। 24 आवर्स में हम किसी न किसी दिशा को हम डिफरेंट, हमारा जो घर का दरवाजा है वो कभी उत्तर में जाता है, कभी दक्षिण में जाता है, कभी पूरब में जाता है। इस चीज को हमें मान लेना चाहिए, और वास्तविकता भी यही है। और वहीं पर हम देखें तो गणित की जो संख्याएं हैं,
उनमें से भी 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, और उनमें परिमाण के हिसाब से अगर देखें तो परिमाण के कम या अधिक होने का भी कोई भेद नहीं होता है। फिर भी लोग लोभवश और अपनी सुविधा के लिए उनके साथ कम या अधिक का भेद जोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें जो मनुष्य ने सिर्फ अपने लालचवश, लोभवश और ये जो शुभ अशुभ का चक्कर, ये सब चीजें जो चला रखी हैं, ये सब चीजें जो उसने भेद डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो सिर्फ और कुछ नहीं, वो सिर्फ कुछ लोगों के, या कहें कि हमारे अज्ञानतावश, लोभवश और अविद्यावश ही हम ऐसा काम कर रहे हैं, कर रहे होते हैं। तो मनुष्य अपने मन की जो ये कमजोरियां हैं, कमजोरियों के हिसाब से तृष्णा, ईर्ष्या के कारण सभी वस्तुओं में वो आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाता है धन, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि देवत्व प्राप्ति के लिए भी आसक्त बना रहता है हर समय ही। भव, अभव, पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, सभी वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर के माया जाल में ही फंसकर वो दुख और क्लेश को ही निर्मित करता रहता है, हर समय 24 आवर्स निर्मित करता रहता है। और जबकि बुद्ध हैं, इन भेदों से और इन सभी आसक्तियों से परे हैं। वे इस संसार को आकाश में गुजरने वाले एक बादल के समान देखते हैं। आगे चल के आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार की जो प्रत्येक वस्तु, या कहें तो पूरा जो संसार है, वो हेतु प्रत्यय की सिर्फ एक कड़ी भर है। और ये पूरा संसार किससे गवर्न हो रहा है? हेतु और प्रत्यय के द्वारा ही गवर्न हो रहा है। इसको ना तो कोई गॉड गवर्न कर रहा है, ना ही कोई ईश्वर गवर्न कर रहा है, ना अल्लाह, ना मतलब कहें जिसको हम अपना एक ईश्वर मान के चलते हैं, वो किसी के द्वारा भी ये गवर्न नहीं हो रहा है। ये संसार तो उस, भगवान कहते हैं कि ये संसार उस नदी के बेड़े के समान है, जिस पर सवार होकर के नदी को पार करके उस बेड़े को वहीं छोड़ देते हैं, न कि उस बेड़े के प्रति आसक्ति पाल लेते हैं। बुद्ध इस संसार को एक मरीचिका के समान बताते हैं, जिसमें जो एक प्यासा होता है उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती है। वो हमेशा ही उस मरीचिका में प्यासा ही रहता है, और प्यास, मरीचिका के पीछे भागते भागते प्यासा ही मर जाता है, और उसको शांति कभी नहीं मिलती है। बुद्ध कहते हैं कि जो मूर्ख, अविद्याग्रस्त लोग हैं, इस संसार को सत्य समझ करके इसी भ्रांत धारणा के अनुरूप ही आचरण करते रहते हैं, और भ्रांति में संसार को सत्य समझ करके गलत आचरण के द्वारा अपना दुख क्लेश बढ़ाते रहते हैं। मानव जीवन का वर्णन करने वाला एक दृष्टांत है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि एक राजा एक डिब्बे में 4 विषैले सांपों को रख करके वो डिब्बा अपने नौकर को संभाल कर रखने के लिए देता है, और चेतावनी देते हुए उसको आज्ञा देता है कि इस डिब्बे की अगर अच्छी तरीके से देखभाल, कि इस डब्बे की अच्छी तरीके से देखभाल की जानी चाहिए। यदि एक भी सांप कुपित हुआ, जो 4 सांप हैं उस डब्बे में, उनमें से अगर एक भी सांप कुपित हुआ तो उस नौकर की गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वो नौकर राजा की इस आज्ञा को सुन करके बहुत ही घबरा जाता है, और उस डब्बे को वहीं पर फेंक करके वो भाग जाता है, भाग निकलता है वहां से। तो राजा क्या करता है कि राजा उसको, नौकर को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है, और कहता है कि उस नौकर को वापस सुरक्षित ले आओ। तो सिपाही जो होते हैं, वे नौकर को वापस सुरक्षित लाने के लिए मैत्री भाव से उसके पास आते हैं, किंतु नौकर जो होता है, वो उनके जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है उसके ऊपर वो विश्वास कतई नहीं करता है, और नहीं करता है, और फिर वो वहां से दूसरे गांव में भाग जाता है। वहां से भागते हुए जब छिपने का स्थान ढूंढने लगता है कि वो कहीं छिप जाऊं मैं जा करके, जब वो छिपने का स्थान ढूंढ रहा होता है, तभी आकाशवाणी होती है कि इस गांव में कोई भी आदमी नहीं रहता है, और आज रात इस गांव में, या कहें कि इस पर उसी नौकर के लिए भविष्यवाणी होती है कि इस पर 6 डाकू हमला करने वाले हैं। तो वो जो नौकर होता है वो बहुत ज्यादा उस भविष्यवाणी को सुन के घबरा जाता है, और वहां से भाग जाता है। तो भागते भागते वहां जब जा रहा होता है, तो एक प्रचंड लहरों वाली तेज नदी उसका रास्ता रोक लेती है, जिसको कि पार करना बहुत ही आसान बल्कि नामुमकिन होता है।
फिर भी इस नदी के इस पार के संकटों को देखते हुए जो नौकर होता है वह इस प्रचंड नदी को पार करने का मन बनाता है और उसको पार करने के लिए एक बेड़ा बेड़ा तैयार करता है, और उस बेड़े की सहायता से फिर बहुत जतन करके उस प्रचंड नदी को भी पार कर जाता है। और जब इस नदी को पार करके उस पार जाता है तो वहां उसको बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है वहां पर जाकर के। तो अब इस कहानी में यहाँ पर जो ये कथानक में जो डब्बे के अंदर के 4 विषैले सांप हैं, उनको ये विषैले सांप जो है शरीर को बनाने वाले 4 महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु ही हैं। और ये जो शरीर की वासना के वश में और चित्त का शत्रु होता है, इसलिए शरीर से भागने की कोशिश करता रहता है। मित्र भाव से जो पास आने वाले सिपाही होते हैं वे पंच स्कंद हैं। ये पंच स्कंद जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, वही हैं जो शरीर और मन की रचना करते हैं। और जो छिपने का स्थान मनुष्य की 6 इंद्रियां हैं, और 6 डाकू इन इंद्रियों के जो 6 विषय हैं। तो इस प्रकार से 6 इंद्रियों में संकट का अनुभव करके वो फिर एक बार भाग निकलता है और सांसारिक वासनाओं की तीव्र धारा के किनारे पहुंच जाता है। फिर वह बुद्ध के आदेश का बेड़ा बना लेता है और वासनाओं की जो तीव्र धारा को सुरक्षित पार कर जाता है। बुद्ध के बताए इस सुगम और जब सुरक्षित पार कर जाता है, उस पार जा करके जो उसको शांति मिलती है, वो बुद्ध के बताए मार्ग को जो लोग उस मार्ग पर चलते हैं वे महसूस कर सकते हैं उस शांति को। तो इस प्रकार से बुद्ध के बताए इस सुगम साधन और मार्ग का अनुसरण करते हुए और अग्रसर होते हुए आज की अपनी धम्म टॉक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों को